हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एज यू लाइक इट। एक प्ले है जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले है। ठीक है, तो अब विलियम शेक्सपियर के बारे में आप जानते हैं। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म डेट है वो 1564 है और डाइट जो है 1660 है। ठीक है, आपको पता होगा कि इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं और 38 प्लेज इन्होंने लिखा है। ठीक है, और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोयम भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको जानते हैं। इस प्ले का जो है इंट्रोडक्शन यानी समरी हम लोग देखेंगे और इसमें और भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जो है नोट्स में कैसे लिखने होते हैं। नोट्स आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ऊपर लिखना होता है। ठीक है, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा है, चाहे थीम्स हो, चाहे वो समरी हो, चाहे क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो, या और भी अलग तरीके से जो क्वेश्चन आता है पूछा हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, उस प्ले का और अबाउट द ड्रामाटिस्ट। ठीक है, और उसके बाद कब पब्लिश हुआ ये प्ले। ठीक है, तो सारे जो है सेटिंग वेटिंग सब जो है इसमें बता देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि एज यू लाइक इट इज अ पास्टोरल कॉमेडी है। ठीक है, विच इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। हु वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और उनको जो है ग्रेटेस्ट राइटर माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, और दुनिया के सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट माने जाते हैं। ठीक है, एज यू लाइक इट इज अ 5 एक्ट प्ले है एंड इट हैज़ बीन रिटन बिटवीन 1598 टू 1600। ठीक है, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1623। तो आप याद रखना। ठीक है, और 1623 में ये जो प्ले है वो पब्लिश हुआ था। ठीक है, लव इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस ड्रामा। ठीक है, यानी इस ड्रामा का, इस प्ले का जो सेंट्रल थीम है वो लव है। ठीक है, लाइक अदर रोमांटिक कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, द प्ले बिगिंस विथ Orlando, the young son of the recently harshly by his eldest brother Oliver। ठीक है, तो ओलिवर इसका बड़ा भाई है और ऑर्लैंडो जो है छोटा भाई है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद है एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड ऑर्लैंडो चैलेंजेस द कोर्ट लेस्टर चार्ल्स टू फाइट। ठीक है, तो जब जो होता है एंग्री होता है ये ऑर्लैंडो अपने, चूँकि उसका भाई जो है कोई भी जो है हिस्सा होता है धन दौलत का वो नहीं देता है, इसको जो है निकाल देता है। तो वो गुस्सा में और फ्रस्ट्रेटेड में क्या करता है, एक रेस्लर होता है चार्ल्स नाम का, तो उससे जो है पंगा ले लेता है, मतलब फाइट के लिए जो है चैलेंज कर देता है। ठीक है, व्हेन ओलिवर लर्न्स ऑफ द फाइट ही इनकरेजेज चार्ल्स टू किल हिज ब्रदर्स। ठीक है, ऑर्लैंडो अब क्या करता है, ये ओलिवर जा कर के चार्ल्स से मिलता है। ठीक है, चार्ल्स जो फाइटर होता है, रेस्लर होता है, उससे जा कर के वो मिलता है और बोलता है कि तुम जो है उसको जो है मार दो। ठीक है, इफ़ पॉसिबल, अगर संभव हो तो। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। पता नहीं कैसे होता है, लेकिन जो है ऑर्लैंडो जो है चार्ल्स को जो रेस्लर होता है उसको हरा देता है। ठीक है, तो हराने के बाद जो है उसको विश्वास ही नहीं होता है उसके भाई को कि ये कैसे हो गया। ठीक है, तो थोड़ा आश्चर्यचकित होता है उसका भाई ओलिवर। ठीक है, और जब वो जीतता है तो वहाँ के जो राजा होते हैं, ठीक है, ड्यूक फेडरिक, सम्मान के साथ जो है उसको, चूँकि प्राइज उराइज मिलता है जीतने पर। ठीक है, तो सब जो है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये नोट्स जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, तो मैं अगर पढ़ने लगूँ तो बहुत समय लग जाएगा। आप इसको जो है स्टॉप करके पढ़ लेना। ठीक है, तो इसको जो है ये समरी पूरा इजी लैंग्वेज में है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये। और अगर नहीं आएगा तो इसका कहानी यानी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, मतलब इस कहानी में क्या है, ठीक है, समरी इसका जो है अलग से हिंदी में बता देंगे, तो आपको जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी नोट्स है ना, तो नोट्स में आप जो है इसको वीडियो को स्टॉप करके इसको पढ़ लेना, समझ लेना और लिख लेना। ठीक है, तो ये नोट्स इजी लैंग्वेज है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मतलब जो है 15-20 नंबर के लिए जो है ये परफेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और अगर हो सके तो लास्ट में आप कंक्लूजन ऐड जरूर कर देना। ठीक है, कंक्लूजन लिख देना। ठीक है, लास्ट में, तो कंक्लूजन लास्ट में लिख देना, आपका नोट्स जो है एकदम परफेक्ट जो है प्रोफेशनल नोट जो है आपको बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एज यू लाइक इट जो ड्रामा है एज ए रोमांटिक कॉमेडी है, तो इस पर आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो आंसर लिखने तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ऊपर जो है मेंशन करना है। ठीक है, तो ऊपर वाला इंट्रोडक्शन पार्ट मेंशन करना है, उसके बाद जो है लिखना है। ठीक है, अबाउट द ड्रामाटिस्ट। ठीक है, और अबाउट द प्ले। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इसमें पॉइंट है जनरल नोशन ऑफ कॉमेडी। ठीक है, जनरल नोशन ऑफ कॉमेडी जो है यहाँ तक है। उसके बाद है शेक्सपियरियन रोमांटिक कॉमेडी हो गया। ठीक है, तो शेक्सपियरियन रोमांटिक कॉमेडी,
उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है इमेजिनेटिव वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट द एलिमेंट ऑफ रियलिज्म, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ रियलिज्म जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है इस प्ले का, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें तो कुछ लाइनें भी जो है ना इसमें लिखी हुई है जो एक प्रोफेशनल नोट्स है, ठीक है। और ये नोट्स के अकॉर्डिंग जो है एक अच्छा नोट्स इसमें आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है, इस चैनल पर। और भी प्ले का और भी पोएम का और भी शॉर्ट स्टोरी का अपलोडेड है, जा करके आप ज़रूर चेकआउट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जो है आगे चलते हैं, ठीक है। तो रोमांटिक कॉमेडी है ये प्ले, इसके बारे में जो है आपको बताना है। तो रोल ऑफ वुमेन, ठीक है, वुमेन का क्या रोल है ना। एलिमेंट ऑफ लव हो गया, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ लव, ठीक है, मैंने बताया शुरुआत में ही कि लव इसका क्या है, सेंट्रल थीम है इस प्ले का, ठीक है। उसके बाद म्यूजिक, डांस और सॉन्ग, ठीक है। म्यूजिक, डांस और सॉन्ग यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन एक अच्छा जो है नोट्स है, ठीक है। तो ये चीज़ लास्ट में जो है कंक्लूजन मैंने बताया कि कंक्लूजन ज़रूर आपको ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है प्ले के बारे में जो है इसमें है, और कुछ लाइनें लिखी हुई है जो एक प्रोफेशनल नोट्स आपको बताता है, ठीक है, अगर आप कुछ लाइनें एड्स करते हैं, ठीक है, प्ले का। तो यहाँ तक जो है ये जो है प्ले ख़त्म होता है। अगर आपको इसका थीम क्रिटिकल एप्रिसिएशन चाहिए आपको इस प्ले का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, जो है उसको भी प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।